प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमारय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सेवा। थैंक यू। टुडे वी विल स्टार्ट अध्याय। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। माता जी प्लीज टेक द सर्विस। राधे माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। सूतवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदितिः सम्भुतं सोदश कालम् आदौ लोकसिरीक्षया। थैंक यू माता जी। माता जी, would you want to read it twice once again also so that it's like very clear to the everybody? मतलब इन जैसे दो बार लेते हैं तो अगर श्लोका को 2 बार ले लेते हैं तो फिर इट्स वेरी क्लियर। सूतवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदितिः सम्भुतं सोदश कलम् आदौ लोकसिरीक्षया। थैंक यू माता जी। यस वंदना माता जी। माता जी हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। थैंक यू माता जी। तो शुरू में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें से जो फर्स्ट प्रश्न था, मानव का परम कल्याण किसमें है, या मानव का जो परम लक्ष्य है वो क्या है। फिर सेकंड, सारे शास्त्रों का सार क्या है। थर्ड क्या था कि भगवान का अवतार क्यों होता है, मतलब वाई डज ही हैव टू अपीयर, क्यों क्यों अवतार लेते हैं भगवान। चौथा था अवतार लेकर भगवान करते क्या है। जो पांचवा है भगवान के कितने अवतार हुए, उसका यहाँ पे चर्चा होगी। और जो छठा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे तो धर्म किसका आश्रय लेगा। जब भगवान चले जाएंगे तो धर्म किसका आश्रय लेगा। तो ये अभी यहाँ पे 6th और 7th, मतलब ये जो लास्ट, ये वाला जो क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि अवतारों के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो इसका जो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, कृष्ण सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, या कि समस्त अवतारों का स्तोत्र कौन है, वो कृष्ण है। तो अब जैसे कि जो विष्णु तत्व हैं वो सब, मतलब एवरीथिंग इज फ्रॉम कृष्णा। जैसे हम अभी आप या हम बैठे हुए, वो किस लिए बैठे हुए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स टुगेदर थे, तो हम इसी वजह से हम बैठे। हमारा कारण क्या है कि हमारे पेरेंट्स साथ में थे, तो हम वो कारण बने। तो आप ऐसे ऊपर 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 जाते जाएंगे जाते हैं, फिर उनका कारण क्या, उनका कारण क्या, उनका तो ब्रह्मा तक पहुंचेंगे। ब्रह्मा का कारण क्या, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे कि ब्रह्मा कहाँ पर है, कमल में है। वो कमल कहाँ है, गर्भ कमल कहाँ पर है, कमल कौन सा विष्णु के पास है, उनका नाम क्या है, गर्भोदक्ष है। ठीक है, दक्ष है। फिर गर्भोदक्ष कहाँ है, महाविष्णु। कारुण्यदक्ष है, कारुण्यदक्ष कहाँ है। फिर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो हम कृष्ण तक ही पहुंचते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। आप कैसे, पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स किसके, फिर वजह वजह वजह, आप ब्रह्मा तक पहुंचेंगे। ब्रह्मा गर्भोदक्ष है, गर्भोदक्ष है महाविष्णु, महाविष्णु की वजह से। महाविष्णु भी किसकी वजह से है। ऐसे करते 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 जब पहुंचोगे तो आप सीधा कृष्ण तक पहुंचोगे। तो कहने का तात्पर्य कि सारा जो कारण है, उन सबका जो मेन कारण है वो क्या है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, अंश मात्र में होते हैं। जैसे हमारे अंदर
क्या प्रेजेंट है, हम जो हमारे अंदर भगवान है, तो उन भगवान का नाम क्या है, उनका क्या नाम है, जो हमारे अंदर है वो उनका क्या नाम है? क्षीरोदक्ष। क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु वैसे कहाँ रेस्ट करते हैं, कहाँ पर आराम करते हैं? क्षीर सागर में, दूध के सागर में। तो यहाँ तो दूध का सागर नहीं है, तो कहाँ पर वेट कर रहे हैं? वो उनकी एक एनर्जी है, एक छोटी सी एनर्जी है, जो कि ऐसे खुद ही, मतलब ऐसे नहीं है, पर वो खुद उनकी एक छोटी सी एनर्जी है। वही क्षीरोदक्ष की एनर्जी फॉर्म में वो हमारे अंदर है, वो ब्रह्मा के अंदर है, वो चींटी के अंदर है, वो एक हर हर परमाणु के अंदर है। पर कहीं पर चेतना की वॉल्यूम ज्यादा है, और कहीं पर चेतना बिल्कुल लो है। चाहे वो मोबाइल या इमोबाइल, जो भी, सब में भगवान का प्रेजेंस है। और वो प्रेजेंस क्या है, क्या नाम है उस प्रेजेंस का? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो सब जगह पे प्रेजेंट है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। पर अभी यहाँ पे हम जो भगवान का जो कारुण्यदक्षाय विष्णु के अवतार जो है उसके बारे में, महाविष्णु, कारुण्यदक्षाय विष्णु बोलो या फिर उनका सेकंड नाम क्या है, महाविष्णु, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके बारे में हम तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात, ये वाला कॉन्सेप्ट हम सबको बहुत क्लियर है नहीं? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज बताएंगे, उसको मैं रिपीट करूंगी। परंतु ये बार बार चर्चा आती रहेगी, और अगर अभी क्लियरिफाई नहीं होगा तो बाद में भी कंफ्यूजन ही रहेगा। क्योंकि हमने भगवत गीता इतने अच्छे से पढ़ी है, तो अब हमें ये चीजें सुनी सुनाई लगती हैं। और अभी अगर हम कैंटो 1 बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आगे वाले कैंटो में हमें तकलीफ नहीं होगी, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी जो मेन है वो कौन है? वासुदेव। वासुदेव नहीं, वासुदेव जो मेन। कृष्ण बोलो या वासुदेव बोलो, हाँ, कृष्ण बोलो। तो कृष्ण से बलराम का एक्सपेंशन होता है, ऐसे जस्ट एक्सपेंशन होता है। ये सब जो हो रहा है ना, जो अब बलराम जो एक्सपैंड हुए, तो भगवान कृष्ण कहाँ है, वो कहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं अभी? वो कहाँ पर है? वो अपने धाम गोलोक में है। वो द्विभुजा रूप गोलोक में है, वो बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, उनके सोचने मात्र से सारा काम हो जाता है, वो खुद से कुछ काम नहीं करते। उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक है, उससे सारा काम व्यवस्था हो जाती है। अगर वो खुद ही काम करने लगे तो भगवान कैसे? तो खुद काम नहीं करते, पर उन्होंने ऐसा सिस्टम पूरा सेट करा है कि सारा कुछ अपने आप होता रहता है। तो अब फर्स्ट कैंडल क्या है? कृष्णा। कृष्णा से क्या हुआ है? बलराम। तो अब ये कृष्ण का है, अपने गोलोक में है। अब ये बलराम का है, ये जो आध्यात्मिक जगत है ये वहां पर है। अब बलराम से चतुर्व्यूह जो है वो एक्सपेंशन होता है। तो इसका क्या नाम है, हमको थोड़ा सा भी याद है? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये ऐसे 4 होते हैं। अब जो संकर्षण है वो वापस से नारायण रूप में एक्सपैंड होता है। फिर जो नारायण है उसका वापस से चतुर्व्यूह होता है, वापस से वही सेम नेम के साथ होता है। अब इसको बोलते हैं सेकंड संकर्षण, सेकंड अनिरुद्ध, सेकंड वासुदेव, सेकंड प्रद्युम्न। राइट, वापस से जो संकर्षण, जो सेकंड संकर्षण है, उससे क्या होते हैं? पुरुष अवतार होते हैं। ठीक है, जो विष्णु के पुरुष अवतार, जो 3 पुरुष अवतार की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 3 पुरुष अवतार के क्या नाम है? कारुण्यदक्षाय विष्णु, ठीक है, या महाविष्णु। इन्हीं से, इन्हीं के सांस लेने और सांस छोड़ने से वो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, हर एक रोम छिद्र से, हर एक रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं। जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो एक बॉल के जैसे रूप में सोचो होते हैं। वो ब्रह्मांड जो होता है वो 3/4 पानी से भरा हुआ होता है। ये 3/4 पानी क्या होता है? ये 3/4 पानी क्या होता है? स्वेट। भगवान विष्णु का पसीना। महाविष्णु का पसीना होता है, जो कि बिल्कुल जैसे हमारा स्टिंग करता है पसीना, उनका नहीं करता पसीना। तो अब ये महाविष्णु जो होते हैं, ये ही उस गर्भोदक्षाय विष्णु में एक्सपैंड होते हैं। और इनका अब नामकरण जो होता है, इनका जो नाम होता है वो क्या होता है? वो क्या रखा जाता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु नाम रहता है। ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, इनके नाभि से क्या निकलता है? कमल निकल। कमल के ऊपर कौन बैठे बैठे हुए होते? ब्रह्मा जी बैठे हुए होते। ठीक है,
ब्रह्मा जी को कोई समझ नहीं होती मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उनको कोई समझ नहीं होती। तो जो कमल होता है, कमल की जो डंडी होती है ना, जैसे जो कमल, ये कमल है, कमल की जो डंडी है, ये डंडी कोई छोटी मोटी डंडी नहीं है, ये बहुत बड़ी डंडी, इतनी बड़ी डंडी है कि इसमें सारे 14 लोग होते हैं। 7वें नंबर पे हमारी सारे ऊपर के लोग, नीचे के लोग, सारे 14 लोग होते हैं, इतनी बड़ी डंडी है। तो बात भी तो भगवान की हो रही है ना, कोई एस। और ये जो चर्चा चली है हर एक ब्रह्मांड में ऐसे ही चल रहा है। हर एक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है। ठीक है, कहीं पर 4 मुख का है, कहीं 2 मुख का है, 7 मुख के हैं, ऐसे हर ब्रह्मांड में इसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ठीक है, तो जब ये एक बार ऐसी एक बात हुई थी कि ब्रह्मांड को, सॉरी, ब्रह्मा को बुलाया गया था। तो जब ब्रह्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बोल दो कि हम आ गए हैं। तो फिर वहां से अंदर से मैसेज कराया गया, विष्णु ने पूछा, पूछो कौन से वाले ब्रह्मा है। तो इनको बहुत ज्यादा अचंभा हो गया, उन्होंने बोला कि और भी ब्रह्मा है। तो इनको लगा था कि खाली एक ही यही ब्रह्मा है। तो उनको फिर, जब इनको फिर दिखाया गया कि आइए अंदर आइए, कितने ब्रह्मा ब्रह्मा बैठे हुए हैं, उनके भी दर्शन करिए, तो हजारों 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 ब्रह्मा बैठे हुए थे, क्योंकि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, असंख्य ब्रह्मा है। ठीक है, तो अब स्टेम में क्या होता है, 14 लोग होते हैं। स्टेम के ऊपर कमल है, कमल में कौन बैठा है, ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को कोई नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि मैंने करना क्या है। तो उनको एक आवाज आती है, वो जैसे पानी में से, नल में से पानी टपकता है टप की, ऐसे आवाज आती है। फिर वो अपने तपस्या में लग जाते हैं, और फिर उन्होंने भी तपस्या की, तब जाके उनके हृदय में जो शास्त्रों का ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान है, वो भगवान ने दिया, कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने ही उनके हृदय में वेदों का ज्ञान दिया। तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। फिर उनको उनको ये एम्पावर किया कि तुम अब सृष्टि का सेकंड क्रिएशन करो, बीज तो मैं दूंगा, तुम अब इसको सींचो, सेकंड क्रिएशन करो। तो फिर उन्होंने जो जीवात्माएं हैं उनका क्रिएशन किया, किसने, ब्रह्मा जी ने। अब ये फिर भी इनके अंदर जब तक चेतना ना हो तब तक तो कोई काम का नहीं है। तो चेतना के रूप में कौन अंदर आता है, गर्भोदक्षय विष्णु का एक्सपेंशन क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में ही अंदर आता है। उसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं या पहचानते हैं, और ऐसे ही नहीं पहचानते, जब हम भी अपना एफर्ट्स करते हैं तब हम पहचानते हैं। भगवान सबके अंदर है, पर हम जितनी एफर्ट्स करते हैं उतना हमें रियलाइजेशन होता है, उतना हम पहचान पाते हैं। ठीक है, इज दैट ओके, यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है। यही बात एक्चुअली में आने वाले 5 श्लोका में रिपीट होती जाएगी। तो अब आप इसको पढ़कर समझते जाएंगे। ठीक है माता जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूपी उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात है, नाम भी समस्त ऐश्वर्यों क्या हुआ है कि ये उनके पिता का ये नाम है, पूरा नाम, सब कुछ, नाम पता सब कुछ दिया हुआ है, एड्रेस सब दिया हुआ है। तो नो कंफ्यूजन कि अच्छा नहीं वो वाले नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं है। जो उनका पूरा नाम पता, जैसे आधार में सब कुछ होता है ना, यही वैसे पूरा नाम पता एड्रेस सब दिया हुआ है। जी माता जी। समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष रूप श्री भगवान का मूल स्वरूप है। निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म क्या है, भगवान का ही एक्सटेंशन है। जो ब्रह्म ज्योति हम जो बोले, भगवान की ही ज्योति है। ठीक है, परमात्मा भी भगवान का ही एनर्जी है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हमें परमात्मा लेवल पे नहीं रुकना है, ब्रह्म लेवल पे नहीं रुकना है, उसके ऊपर वाले लेवल पे जाना है, जो कि भक्त जाते हैं उस वाले लेवल पर। और जाके वहां जाके करते क्या है, सेवा। अभी क्या कर रहे हो, सेवा। तो जो अभी कर रहे हो वही तभी करोगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए तो जो अभी आप कर रहे हैं ना, जो जो भी अभी जो जो कुछ कर रहा है, वो वहां पहुंच के भी वो उसने वो ही करना है। दिस इज फॉर श्योर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो वही करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे माता जी। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, और ये रूप जो कारणोदकशायी विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप पर गर्भोदकशायी विष्णु तथा
क्षीरोदकशाही विष्णु जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कर्णोदकशाही विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। माता जी दैट इज श्रीमद् भगवत ओके माता जी, दैट इज ओके। और बात जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे अब आप इमेजिन करो, आध्यात्मिक जगत है, ठीक है, स्पिरिचुअल स्काई है। स्पिरिचुअल स्काई में इतना सा बिल्कुल छोटा सा एक भौतिक जगत है। उस भौतिक जगत में ही सारे ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ भौतिक जगत है। अभी जो स्पिरिचुअल स्काई है, यहाँ पर महाविष्णु लेटे हुए हैं। कहाँ पर? अ, अम, कारण ओशन में, कारण सागर है, उसके अंदर में कहाँ कौन सी स्थिति, वो अपनी मर्जी से लेटे, इट्स हिज फ्री विल, वो कहीं भी लेटे। तो वो वहां पर, कहाँ पर? कारण सागर में वहां पर लेटे हुए हैं। फिर जब उनकी इच्छा होती है, यू कांट डिक्टेट कि भाई टाइम हो गया, नाउ इट्स टाइम, अब आप सृष्टि की रचना करने के लिए कुछ सोचो, नहीं। जब उनकी इच्छा होती है तब वो सृष्टि की रचना करने के लिए सिर्फ देखते हैं प्रधान को। प्रधान क्या है? उसके अंदर में सब कुछ एकदम स्टिल है, एकदम स्टिल है सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, मतलब कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जितनी हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब स्टिल है। वो वहां पे से भी रहता है, फिर वो हमारे अंदर भी आता है। कैसे इसको कैसे समझेंगे कि वो वहां पर भी है, हमारे अंदर भी है, मन वहां पर भी है और फिर हमारे अंदर। भाई जैसे अगर आपने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद में आपने छोटी छोटी लोई बनाई और आप उसके बाद में आपने पूड़ियां तली, तो आटा उधर जो गूथा है उसमें भी है और हर एक पूड़ी में भी आटा है। इसी प्रकार से ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे कि सृष्टि की रचना होती है ना, वो सब वहां पर भी है और हमारे अंदर भी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पहले इसको हाँ बोलेंगे, मैं आगे तब बढ़ूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीजें जिनसे कि सृष्टि की रचना होती है, जिससे कि हमारी ये रचना हुई है, ये सृष्टि में भी है और ये हमारे अंदर भी है, ये सब जगह है। और ये जो है ये पहले बिल्कुल स्टिल रहते हैं, इसमें कोई चाल नहीं होती है। फिर जब भगवान विष्णु, कौन से वाले विष्णु? महाविष्णु, वो जब सृष्टि की रचना करने का उनका मन होता है, उस टाइम पे वो दृष्टिपात करते हैं इस प्रधान पर, इस प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं और फिर काल चक्र से एक हलचल सी होती है। जब वो हलचल सी होती है तब जो सृष्टि होती है वो प्रेग्नेट हो जाती है और फिर ये पूरा सिस्टम शुरू होता है। इज दैट ओके? और जो इन बातों को समझ लेता है, जो भगवान को कृष्ण मान लेता है, जो अपनी लाइफ में सॉर्ट हो जाता है, जो भक्ति के पथ पे आगे बढ़ जाता है, गुरु का सानिध्य करके भक्ति करता है, सही रास्ते पे चलता है, फिर उसको ये जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं पड़ना पड़ता। मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सब कुछ वो प्रधान के रूप में अंदर घुस जाएगा। परंतु जो लोग ऐसे भक्ति करके वो निकल सकते हैं, उनको फिर इसमें जाने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? वो सीधे धाम में जा सकते हैं। परंतु जो इस बात को नहीं समझते हैं, इस रास्ते पे नहीं आते, फिर वो बॉडीज चेंज करते रहते हैं और जब सब कुछ खत प्रलय हो जाता है तो इस प्रधान में आ जाते हैं। और फिर जब भगवान की मर्जी होती है तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो फिर प्रधान में दृष्टिपात होती है, फिर काल चक्र के मीडियम से हलचल होती है, फिर वापस से सब कुछ होता है और फिर वापस से हमारे को बॉडी मिलती है, ब्रह्मा जी फिर बॉडी देते हैं, बॉडी मिलती है और जिस कर्म में, जिस इच्छा से हम वहां प्रधान में घुसे हुए होते हैं, वापस हमें वही बॉडी, वही कर्म वापस से शुरू हो जाता है। अरे भाई कौन याद रख रहा है? भगवान को सब याद है। इट इज ऑल रिटन इन हिज मेंटल रजिस्टर। उनको सब, जो हमारी इच्छा थी, हाय उसने थैंक यू नहीं बोला, हाय उसने ये चलो भाई अब क्रिएट हो गया सिचुएशन, अगला थैंक यू बोलेगा, उसने मेरे पे सब कुछ जो आपने चाहा था वो सब फिर पूरा होगा और कर्म के हिसाब से आपको फिर शरीर मिलेगा। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई? मतलब इस यहां तक क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत रिपीट होएगा और जितनी बार रिपीट होगा हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? तो अब हम सेकंड वाला, यही लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, यही लिखा हुआ है, और कुछ कंफ्यूजन है तो हम कल उसको लेंगे। सेकंड टेक्स्ट माता जी रीड करेंगे प्लीज, राधा माता जी।
यस माता जी। यस्यांभसि शायनस्य योगनिद्रां वितन्वितः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मविश्वासृजम्पतिः। यस्यांभसि ओके यस्यांभसि शायनस्य योगनिद्रां वितान्विता नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मविश्वासृजम्पतिः। ये एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर की नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ठीक है माता जी, बस इतना ही है, ये हम समझ चुके हैं। सो वी गो ऑन टू नेक्स्ट श्लोका, थर्ड। यस्य वा न समस्तानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। यस्य वै समस्तानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिनकी कोई तुलना ही नहीं है। एक्चुअली जैसे कि हमने भगवत गीता में पढ़ा था विराट स्वरूप के बारे में, और विराट स्वरूप जो है वो जो नए नए भक्त होते हैं ना, जो वो विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे, तो उनके लिए भगवान ने ये अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसके अंदर में सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से आ रहा है और फिर सब कुछ उन्हीं में जा रहा है। सब कुछ, सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ उन्हीं से ही आ रहे हैं और उन्हीं में ही जा रहे हैं। ये हमने कब देखा था? ये हमने भगवत गीता में देखा था। तो इसको इसको क्या बोलते हैं? विराट स्वरूप बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि भक्ति में नए नए हैं और जो भक्ति में भगवान की इतनी अपार शक्ति में विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उनको ही भगवान दिखाते हैं ये विराट स्वरूप। परंतु क्या भक्तों को इसको इसको इसकी भक्ति करनी चाहिए? नहीं, भक्तों को इससे मतलब नहीं है। भक्तों को तो प्रेम से सेवा करनी है, और भक्तों को जो प्रेम का जो रूप है उसी रूप में कौन सा वो तीन जगह से जो बेंच रूप है, जो मुरली बजा रहा है, जैसे जैसे थोड़ी गर्दन भी है, थोड़ा इधर वक्षस्थल भी है, पैर भी है, उनका कमर भी थोड़ी टेढ़ी है ना, थोड़ा गर्दन भी टेढ़ी है और पाँव भी टेढ़े, ऐसे वाले जो है, जो रूप है जिसमें उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है, उस रूप का ही स्मरण करके उस उन चरणों की ही सेवा प्रेम से करनी है, और वही भक्ति है। भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का प्रेम से जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, अर्चा वगैरह की सेवा करनी है, और क्या करना है? नाम जप करना है। यही बस भक्ति है। इसमें बहुत पैराफिनीलिया की, बहुत चीजों की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तो कहा है कि मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम से बहुत खुश हूं, और आप कर सकते हैं तो जरूर 56 भोग रोज बनाइए, परंतु भगवान कह रहे मैं इससे भी बहुत खुश हूं। ठीक है। अब ये जो विराट स्वरूप जो है, ये स्वरूप सिर्फ नए भक्त जो है उनके लिए है। हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें वही द्विभुजा रूप में कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। और उस विराट स्वरूप में यहाँ पे बताया जा रहा है, शास्त्रों में लिखा है कि सब कुछ जैसे उनके सारे ब्रह्मांड, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, पर वी डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। नेक्स्ट मूव करेंगे माता जी, फोर्थ पे। यस माता जी। पश्यन्त्यदो रूपम् अदभ्रचक्षुषा सहस्रापादरो भुजा नन्दभूतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षी नासिकं सहस्रमौलि अम्बरा कुण्डलो लसत्। पश्यन्ति यादो रूपम् अदभ्रचक्षुषा सहस्रपादरो भुजा नन्दभूतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षी नासिकं सहस्रमौलयम्बरा कुण्डलो लसत्। भक्तजन अपने भूमल पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है, और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। जैसे कि जब इसमें जो बताया जा रहा है, जैसे जब एक स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक धारण करके रखती है, और फिर
जब उसको दर्शन करती है, उसको देखती है और फिर उसकी सेवा करती है, तब उसमें वो प्रेम संबंध बनता है। जब हम सेवा करते हैं तब हमारा प्रेम का संबंध बनता है। इसी तरीके से जब हम भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हम तब हमारा भगवान से वो संबंध बन पाता है। ठीक है, तब हम भगवान को से वो प्रेम कर पा सकते हैं। अब जो ये विराट स्वरूप है उसके बारे में बताया है कि हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से, मतलब इसमें बताया गया है कि भगवान के उसमें हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हैं, नाक है, आंख है, जीवा है, दांत है, उसमें से खून बह रहा है। ये बहुत ही भयानक भयावह, ये वाला जो रूप है बहुत ही भयानक है। इसको अर्जुन भी देख करके डर गया था इस रूप को, और उसने क्या कहा था कि आप प्लीज पहले जैसे आपका जो रूप है आप उसमें वापस आ जाइए, इस रूप से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसा ही भयानक ये रूप है। तो भक्तों को, और उसको देखने के लिए भी अर्जुन को स्पेशल आईज दी थी, तब जाके वो चक्षु से ही उस भगवान के वो उस रूप का दर्शन कर पाए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि हजारों मुख, हजारों कुंडल हैं और सबसे सजा हुआ है, पर फिर भी उस रूप से बहुत भय लगता है। माता जी पढ़ेंगे, वंदना माता जी। हम अपनी हम भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों भौतिक मटेरियल है, भौतिक इंद्रियां हैं, हमारी डिफेक्टिव सेंसेस है। हम थोड़ा ही देख सकते हैं, सूरज को भी तो देख नहीं सकते ना, आंखें हमारी मिचमिचा जाती हैं, हम नहीं देख सकते। हम लिमिटेड सुन सकते हैं, बहुत दूर का डेसिबल का हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, बोल सो हमारी जो डिफेक्टिव है ये सेंसेस जितनी भी हैं, ये भौतिक जगत किसे ही मिली हुई है ना, इधर से ही मिली हुई है। तो ये डिफेक्टिव है, ये टेम्पररी है, ये कुछ ही समय की है, तो हम नहीं देख सकते। जो आध्यात्मिक है उसको हम नहीं देख सकते। इसी वजह से अगर हम चाहें कि हम भक्ति खुद कर लेंगे, हम किताबें हमारे पास है, हम खुद समझ लेंगे, नहीं समझ सकते। हमें संग चाहिए रोज। फिर इसी वक्त में अगर आप खुद से चाहें तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, कभी कोई काम आड़े आ जाएगा, कभी माया आपको पकड़ लेगी, तो आप खुद से भी नहीं पढ़ पाएंगे। परंतु जब संग होता है ना, तब हम पढ़ पा सकते हैं, तब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और गुरु की शल्य में, मतलब जो हमारे आचार्य हैं, यहाँ पे हम लोग की बात नहीं हो रही है किसी की भी, पर ये जो हमारे जो एग्जॉल्टेड जो आचार्य हैं, उनकी वाणी से जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हमें बोलना होता है। अपने मन से हम कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर अनर्थ है। दैट दैट इज नॉट करेक्ट कि हम अपने मन से कुछ भी बोलना चाहें। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा, एग्जैक्टली वही उतना ही बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे डिफेक्टिव सेंसेस इसलिए हम नहीं देख सकते। आगे बढ़ेंगे माता जी। ज्ञान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, और तब श्री भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। हाँ, तो अगर वेदों हम भगवान के दर्शन करें, हम भगवान के दर्शन करें, एक्चुअली उससे कुछ नहीं होता। हम भगवान के दर्शन करें उससे नहीं होता। भगवान ऐसा हम सेवा करें कि भगवान पूछें कि ये कौन भक्त है, वो दर्शन करना चाहे। और ऐसा हुआ है, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के भगवान ने देखा कि कौन है जो ऐसी भक्ति कर रहा है, और फिर भगवान स्वयं प्रकट हुए दर्शन देने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, प्रेम से हमें भक्ति करनी है। हमें नहीं सोचा भगवान दर्शन दे, भगवान ये करे, हमें ये सब नहीं सोचना। ऐसी सेवा करें कि भगवान सोचे कि ये कौन भक्त है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। ये हमारे अंदर ये एक भाव होना चाहिए। यस माता जी। वेदों में भी इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से श्री भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्तों रूपी अंजन लगा रहता है। अतः हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन मनुष्य के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है तो फिर दिव्य विश्वों में और यह भी अधिक लागू होती है। अतः केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव जिज्ञासुओं के लिए वे रूप स्वरूप हीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। थैंक यू माता जी। तो हमें इस भौतिक जगत में भी जो भी व्यवहार करना है, हमें जो भी चीजें हम देखते हैं,
है ना, चाहे पहाड़ देख रहे हैं चाहे पेड़, चाहे फल देख रहे हैं चाहे फूल, जब कि ये फल का रस देख रहे हैं कितना रसीला है, कुछ भी हम देख रहे हैं, हर एक को भगवान से जोड़ करके अगर हम देखना सीख लें, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज करना, हर चीज को स्पिरिचुअलाइज करना। काम वही है पर हर चीज को स्पिरिचुअलाइज करना है। जैसे कि पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था कि मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, गरम गरम जलेबियां बन रही है, सोचा अरे जलेबी खरीद करके खा लूं, एक ये तरीका हुआ। फिर वापस दूसरा तरीका क्या है, स्पिरिचुअलाइज तरीका क्या है, कि आप वॉक पर जा रहे हैं और आपको आज मन हुआ है कि मैं आज भोग गरम गरम जलेबियों का लगाऊंगा भगवान को, उनको उनको वो आस्वादन करें गरम जलेबियों का। ठीक है, तो आपने जलेबी ली और आपने भगवान का भोग लगाया और फिर सबको प्रसाद रूप में बांटा और स्वयं भी पाया। तो आपने वही खरीदी जलेबी, वही आपने खाई है, परंतु आपका तरीका बदल गया है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज करना। ठीक है, तो हर चीज को अगर हम स्पिरिचुअलाइज करें तो वो बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल, इसको बोलते हैं आंखों में वो अंजन लगाना, भक्ति का अंजन। वो काजल वो लगा रहेगा, जैसे कि अगर हमने लाल चश्मा पहन लिया तो हमें सब कुछ लाल ही दिखेगा। इसी तरीके से अगर हमारी आंखों में भक्ति का अंजन लगा हुआ है तो हमें सब कुछ स्पिरिचुअलाइज होकर ही दिखेगा, मतलब भगवान से रिलेट करके ही भी हम देख पाएंगे। और दर्शन करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम कानों से सुनेंगे नहीं। जब हमने किसी के बारे में सुना होगा तब हम उसको ठीक से देख पाएंगे। अगर हमने सुना होगा कि अच्छा, एक जो फ्रेंच बियर्ड रखे हैं, वाइट कलर के हैं और ऐसे इतनी एज के जो व्यक्ति हैं और चश्मा लगाते हैं, ऐसे जैकेट बास्केट पहनते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमने सुना हुआ होगा ना तभी हम उनको पहचान पाएंगे, हमने सुना हुआ ही नहीं होगा तो फिर हमको लगेगा अच्छा ये कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हैं। और जब हमारा सुना हुआ होगा फिर हमारे दर्शन होंगे तो हमारा हाव भाव बदल जाएगा, हमारे तौर तरीके बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर दर्शन है। ठीक है, हरे कृष्णा, वी विल स्टॉप हियर ओनली। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क वी विल टेक द क्वेश्चन, else we move on to मंगल ध्वनि।